दोस्तों, बिहार के इतिहास का सबसे चर्चित मतलब बहुचर्चित घोटाला अगर कोई हुआ तो वो पाउडर स्कैम था, यानी चारा घोटाला, जिसमें मुख्य अभियुक्त और सजायाफ्ता दोनों लालू प्रसाद यादव ही बने थे। लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहे। मामला उजागर हुआ और उजागर होने के बाद ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह उस मामले को लेकर कोर्ट में जाते हैं। रविशंकर प्रसाद केस लड़ते हैं, सरयू राय, कई नाम थे। मामला जब कोर्ट में गया उसके बाद इस पर फैसला हुआ। समय लगा, लेकिन लालू प्रसाद यादव सजायाफ्ता हुए, सजा उन्होंने काटा और तब जेल से रिहा हुए। अब चारा घोटाला की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सिर्फ अगर उन पर आरोप लगा होता और ललन सिंह अगर जेल कोर्ट नहीं गए होते तो शायद लालू प्रसाद यादव को सजा नहीं हुई होती। लेकिन बिहार में अभी इस वक्त एक नेता वही काम कर रहे हैं। नेता का नाम प्रशांत किशोर है, जनसुराज के संस्थापक कहे जाते हैं। बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। आरोप पर आरोप, कभी दिलीप जायसवाल पर, कभी मंगल पांडे पर, कभी अशोक चौधरी पर, कभी सम्राट चौधरी पर, कभी संजय जायसवाल पर, अलग अलग तरीके से आरोप लगाते हैं। किसी पर मर्डर केस, शिल्पी गौतम हत्याकांड, 200 करोड़ का गबन। हम मान लेते हैं आपके सभी आरोप सही है प्रशांत जी, लेकिन सवाल आपसे हम ये उठाते हैं कि सिर्फ मीडिया के सामने, सोशल मीडिया पर रील्स बनवा कर ये आरोप क्यों लगवाए जा रहे हैं? क्यों आपके वीडियो को वायरल किया जा रहा है? कोर्ट का दरवाजा तो खुला है, आप जाइए कोर्ट, सबूत पेश कीजिए, बताइए कोर्ट को कि अशोक चौधरी ने इस राज्य का 200 करोड़ रुपए खा गया, मंत्री है, बताइए। आप बताइए कि कैसे सम्राट चौधरी ने अपने उम्र में घोटाला कर लिया, कैसे सम्राट चौधरी जो है वो शिल्पी गौतम हत्याकांड में संलिप्त रहे। आप बताइए कि दिलीप जायसवाल कौन से कॉलेज को हथिया लिए, अल्पसंख्यक का कॉलेज था। आप बताइएगा कोर्ट को, तब तो उनको सजा होगी, लेकिन कोर्ट इनको नहीं जाना है। देखिए, मैं पहले कह रहा हूं, मैं प्रशांत किशोर के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं बिहार के भलाई की बात कर रहा हूं कि अगर ये तथ्य सही है जो वो कह रहे हैं तो उनको कोर्ट जाना चाहिए। न्यायालय ही ना इंसाफ दिलाएगा बिहारियों को। अगर ये तमाम नेता अपराधी हैं, करप्ट है, मर्डरर है, हत्यारे हैं, तो इंसाफ कौन दिलाएगा? इंसाफ दिलाएगा न्यायालय। लेकिन प्रशांत किशोर को न्यायालय नहीं जाना है। प्रशांत किशोर को लड़ना है चुनाव, और उस चुनाव लड़ने के लिए वो क्या करेंगे? आरोप लगाएंगे। आरोप सही है गलत है किसी को नहीं पता। मैं कैसे मान लूं कि सम्राट चौधरी जो है उन्होंने उम्र घोटाला किया? मैं कैसे मान लूं कि दिलीप जायसवाल जो है वो एक अल्पसंख्यक का कॉलेज हड़प कर बैठे हुए हैं, किसी का हत्या किए हुए हैं? कैसे मान लिया जाए? सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जहां सैकड़ों हजारों माइक पहुंचे और उसके सामने प्रशांत किशोर ने बात को उगल दिया, उल्टी कर दिया। क्या इससे ये तथ्य सही साबित होता है? नहीं होता है दोस्तों। अब उम्र घोटाले की जब बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि जनसुराज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय सिंह, पूर्णिया के पूर्व सांसद, उन्होंने ही अपना उम्र घोटाला कर लिया भाई। 5 साल में 13 साल उनका उम्र बढ़ गया। इसके लिए बजाते उन्होंने जो एफिडेविट है वो भारतीय जनता पार्टी ने पेश कर दिया है कि उदय सिंह 44 साल के थे जब वो 2004 का लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, 44 साल। और वही उदय सिंह जब 2009 का लोकसभा चुनाव लड़े तो 57 साल के हो गए। उन्होंने हलफनामे में लिखा, ये खुद उदय सिंह ने डाला था अपने हलफनामे में। तो 13 साल कैसे बढ़ गया उदय सिंह का 5 साल के अंदर? अब इसका जवाब दे प्रशांत किशोर, इसका जवाब दे जनसुराज के नेता, इसका जवाब देते रहे उदय सिंह। तो एक तरीके से कहिए कि ये जो आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है बिहार में, इसका फल कैसे निकलेगा, कैसे कंक्लूजन तक बात पहुंचेगी? जब ये बात कोर्ट में जाएगी। लेकिन कोर्ट में कभी प्रशांत किशोर नहीं जाएंगे। मैं शर्त लगाता हूं दोस्तों, इस चुनाव के बाद प्रशांत किशोर गायब हो जाएंगे। क्योंकि हमने भी बिहार घूमा, हम भी बिहार घूम ही रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं। ऑन डेटा में ये बात कह सकता हूं कि पूरे बिहार में एक सीट भी प्रशांत किशोर नहीं जीत पाएंगे। मैं जीतने की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वोट नहीं लाएंगे। हर विधानसभा में कुछ ना कुछ वोट वो लाएंगे, 5000 10,000 के आसपास वोट आएगा, लेकिन जीतेंगे नहीं। जीतने का भी समीकरण उनका बना नहीं है। तो सीधे खड़े होकर, और देखिए लाइमलाइट पाने के लिए क्या करना है राजनीति में, बड़े नेताओं को गाली दो, जो राज्य स्तर के नेता है, जो डिप्टी सीएम है, जो किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनको गाली दो, आरोप लगाओ। आरोप सच है या झूठ छोड़ दीजिए, आरोप लगना चाहिए। अब दोस्तों, इस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी सवाल पूछा है प्रशांत किशोर से कि प्रशांत किशोर इसका जवाब दीजिए। लगातार सवाल तो अभी पूछे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूछा है कि शिल्पी गौतम हत्याकांड, बिहार का सबसे चर्चित हत्याकांड,
उसमें अगर कोई सबूत है सम्राट चौधरी के खिलाफ प्रशांत किशोर के पास तो वो कोर्ट में हाजिर करे, और नहीं अगर सबूत नहीं है, सिर्फ मुंह फाड़ कर आरोप लगाए हैं तो माफी मांगे। एक और सवाल बीजेपी ने उठाया है कि बिना किसी प्रमाण के ऐसे गंभीर आरोप लगाना क्या आपकी बौखलाहट और हताशा को दर्शाता है? तो प्रशांत किशोर का अगला सवाल है कि भाई बिहार का बच्चा पता जानता है कि आपके पीछे कौन सा माफिया और कारोबारी का हाथ है, क्या आप उसका नाम उजागर करेंगे? बीजेपी ने एक और सवाल पूछा है। बीजेपी ने पूछा है कि क्या यह सच नहीं है कि आप भाजपा नेता पर बार बार झूठे आरोप लगाकर सुर्खियां बटोरना चाहते हैं क्योंकि जनता आपके राजनीतिक नाटक को नकार चुकी है? और अंतिम प्रश्न तो भारतीय जनता पार्टी ने पूछा है दोस्तों कि आपने कंस्ट्रक्शन और लिक्विड कंपनियों को किस चीज का कंसल्टेंसी दिया है? शराब खोलने की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर। हमारा तो लगेगा कि कौन सी कंपनी से भाई डील हो गया है कि कहे हैं कि सरकार बनते 1 घंटे के अंदर शराब खोल देगा बिहार में। तो मिला जुलाकर जो कहानी है, प्रशांत किशोर भी उसी राजनीति का हिस्सा है बिहार में जो ट्रेडिशनल राजनीति है, या फिर केजरीवाल पार्ट 2 बनना चाह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, आपको याद अगर होगा दिल्ली में क्या हुआ था, अरविंद केजरीवाल ने जितने वादे किए थे और किस पर उन्होंने आरोप नहीं लगाया था, शीला दीक्षित से लेकर पूरे दिल्ली कैबिनेट पर उन्होंने आरोप लगा दिया। लेकिन जब खुद प्रचंड बहुमत से दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसके बाद उनकी सिटी पिट्टी गुम हो जाती है। एक भी आरोप साबित नहीं हुआ, ना कोई गिरफ्तार हुआ। तो सीएम तो बन गए, लाइमलाइट में उनको आना था, वो आ गए, राष्ट्रीय पटल के नेता बन गए, लेकिन किसी पर आरोप साबित नहीं हुआ। मतलब जो मूल उद्देश्य था उनका राजनीति का, वो अन्ना आंदोलन की तरह धरा का धरा रह गया। केजरीवाल सीएम बन गए। लेकिन ये बिहार है और बिहार में इतनी आसानी से किसी राजनीतिक पार्टी का दाल नहीं गलने वाला। लालू प्रसाद यादव जो सबसे बड़े प्रोधा है बिहार के, वो 20 साल से सत्ता से बाहर है। आने वाले 5-10 साल अभी उम्मीद भी नहीं है कि उनकी पार्टी सत्ता में आएगी, तो फिर केजरीवाल क्या है? चलिए, आपकी जो प्रतिक्रिया होगी दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में होते जाइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम आदित्य तारण है। बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।